कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस सैजिटेरियस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके दिसंबर मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जिसे आप अपने सन साइन और मून साइन किसी भी साइन के बेस पर बेसिकली देख सकते हैं। दोनों साइंस के लिए ये एप्लीकेबल होगी। तो जो साइन आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करता है उसे ध्यान में रखकर बेसिकली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके सैजिटेरियस, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है अगर आपको, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सैजिटेरियस को ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर अब जॉइन बटन भी है। तो अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके लिहाज से आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी। इनका नेचर बहुत स्पिरिचुअल होता है, ये जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं। ओके, जैसे अभी लास्ट की जो वीडियो थी वो फियर के बारे में थी कि फियर का हमारे ऊपर अफेक्ट क्या है, इसको ओवरकम कैसे करना है हमें, खास करके वो फियर जिसमें हम अपनों को खोने से डर रहे होते हैं, माता पिता हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, राइट। तो वो जो वीडियो थी वो उस चीज़ के बारे में थी और वो कुछ 55 मिनट की आई थिंक लॉन्ग वीडियो थी। तो बहुत डिटेल में मैंने उसमें चीज़ों को डिस्कस किया है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी अभी तो वो होने वाली है गिल्ट ट्रैप के बारे में, कि गिल्ट ट्रैप क्या है, उसमें आप फंस जाएं तो बाहर कैसे निकलना है। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे जॉइन बटन का लिंक भी अवेलेबल है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे क्लिक कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और आप मेरी मेंबरशिप फिर ले सकते हैं। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ पर्सनल लेवल पर काम करके। सो यस सैजिटेरियस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी और अब आप अपना हम पूरा ध्यान जो है आपकी इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग पर लेकर आते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक और काम बाकी है, तो पहले उसको कर ले। ओके, तो पॉजिटिव एनर्जी मेरे सैजिटेरियस साइन के लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो सैजिटेरियस, हम आपके जो ऑरिकल कार्ड आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उनको भी देखेंगे आगे। वो 10 कार्ड्स का फुल स्प्रेड करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले जो ये ऑरिकल कार्ड्स हैं आपकी फाउंडेशन एनर्जी को समझने के लिए पहले इसकी बात करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको पहली बात जो बताना चाहूँगी वो यही थी कि मैंने जब इन तीनों कार्ड्स को निकाला, कैमरा को भी ऑन नहीं किया था मैंने, और मैं इनको समझने की कोशिश कर रही थी कि पहला मैसेज क्या है, पहला मैसेज क्या है। और जो मैसेज आया वो इस तरीके से आया कि मतलब सिर्फ मैंने सोचा नहीं बल्कि मेरे मुंह से निकला वो शब्द। और वो शब्द पता है क्या था? गैस करो। गैस करो, सभी गैस करो। देखते हैं आपकी इंट्यूशन कितनी एक्यूरेट है। तो वो शब्द था 3 शब्दों का शब्द, वाव। हम बोलते ना कि ओ माय गॉड, वाव। ओके, तो ये जो 3 कार्ड्स हैं आपके, ये लिटरली वो वाव एनर्जी है इनमें, वाव एनर्जी। पहला कार्ड आपका जो है यहाँ पर वो है मूव फॉरवर्ड नंबर 23, जो नंबर 5 बनता है बदलाव का। दूसरा कार्ड है यहाँ पर मोनार्क बटरफ्लाई। आई थिंक ये बटरफ्लाई बहुत कॉमन है और बहुत जल्दी दिख जाती है हमको। तो ओके, ऐसे साइंस वगैरह के लिए भी तैयार रहिए। दिसंबर मंथ में बटरफ्लाइज आपको बहुत फॉलो करेंगी, फेदर्स आपको बहुत फॉलो करेंगे। ओके, इसका मैसेज लिखा हुआ है डाइजेस्ट योर पास्ट। और तीसरा मैसेज जिससे एक्चुअल में मुझे वो वाव वाली फीलिंग आई, क्योंकि मैंने इसको हाथ में पकड़कर इस मैसेज को, इसकी इलस्ट्रेशन को भी देखने की कोशिश की थी कि इसमें चल क्या रहा है। इसका मैसेज है बी थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, हार्मनी। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं आपके सैजिटेरियस। 444 कैमरे की स्क्रीन पर अभी देखा मैंने। सो एंजल नंबर 444 भी हो सकता है जो आपको फॉलो करे दिसंबर मंथ में। बट लिसन सैजिटेरियस की हो क्या रहा है, मैंने क्यों वाव बोला।
सैजिटेरियस अभी तक की रीडिंग का, अभी तक की जितनी रीडिंग्स की हैं उसका इकलौता एक ऐसा साइन है जिसकी एनर्जी मुझे इस तरीके से दिखाई गई कि टक 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 टक, बहुत ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी, जैसे कहते हैं ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी। जैसे शूज जहां रखने हैं वो वहां पर रखे हुए हैं, अंडरगारमेंट्स जहां पर रखने हैं वो वहां पर रखे हुए हैं कपड़े जहां रखने हैं वो वहां पर रखे हुए हैं, जो कप जिस कबर्ड में जाता है उसे वहीं पर रखा गया है। जैसे बहुत टॉप नॉच एनर्जी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी। इस समय सैजिटेरियस आपके लिए इस ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी का कह लीजिए कि दौर चल रहा है, या ये टाइम पीरियड चल रहा है आपके लिए। ओके, और वाओ का मैसेज क्यों आया? क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो आपकी लाइफ स्टोरी भी है, ऑब्वियसली हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हमारी लाइफ जर्नी होती है, राइट? बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसमें भी यही टक 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 की एनर्जी आपके लिए बेसिकली बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पास्ट जहां है वो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट जहां है वो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर जहां है वो फ्यूचर में रहेगा। आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता है क्या है दिसंबर मंथ की? आपका रेप्टाइल ब्रेन से छुटकारा। जिन लोगों को नहीं पता रेप्टाइल ब्रेन क्या होता है, रेप्टाइल ब्रेन होता है इधर की ऊर्जा को इधर भटकाना, इधर की ऊर्जा को इधर भटकाना। ये है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ऊर्जा। करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह से लोग, रेप्टाइल ब्रेन की वजह से लोग अपने करियर की फ्रस्ट्रेशन को रिलेशनशिप्स पर निकाल देंगे, तो वो रिलेशनशिप भी खराब होने शुरू हो गए। रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी और करियर में उसका बुरा असर डाल दिया। रेप्टाइल ब्रेन ये करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, एक नेगेटिव एनर्जी को दूसरी ऊर्जा में ट्रैवल करके लेकर जाता है। ओके, आप सैजिटेरियस रेप्टाइल ब्रेन के इस चंगुल से छूट रहे हो। और ये जो बी थैंकफुल में ये लड़की थैंक यू बोल रही है ना, वो इसी चीज का, ये आप हो, दिस इज यू। ये आपकी सोल है जो कह रही है कि हे परमात्मा, तेरा बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे इस एक बंधन से मुक्ति दे दी। ये रेप्टाइल ब्रेन से मेरा पीछा छूट गया। और ये है आपका दिसंबर मंथ। ओके, यहां पर ये जो मोनार्क बटरफ्लाई मैसेज लेकर आती है, डाइजेस्ट योर पास्ट, मतलब ये मैसेज है कि ठीक है, पास्ट में ना सैजिटेरियस, मैं थोड़ा सा इसको एड्रेस करना चाहूंगी। पास्ट में यकीनन आपके अंदर जो एक शेर छुपा बैठा है या एक शेरनी छुपी बैठी है, उसको लगा होगा कि आज उसको कोई मात दे गया। ऐसा दिन आया होगा आपके पास में कहीं ना कहीं जरूर, जहां आपको किसी ने मात दी, कोई आपको मैनिपुलेट कर गया, कोई आपको चकमा दे गया, कोई आपको बेवकूफ बना गया, कोई आपका फायदा उठा गया। अमूमन हो सकता है कि आप कहें कि नहीं नाज, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं होने नहीं देता, लेकिन पास्ट में हुआ है जहां आपको लिटरली थोड़ा सब्र का घूंट भरना पड़ा, लेकिन वो आपके लिए डिफिकल्ट था, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था। और इससे एनर्जी ने कहीं ना कहीं एक शेकअप भी लेकर आया आपके सक्सेस पॉइंट में, आपके करियर पॉइंट में, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर में, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी, प्रेयर्स करने की ताकत में भी। लोगों पर ट्रस्ट करना हो सकता है, उसमें डिफिकल्टी आ गई। लोगों के साथ आप थोड़ा सा कड़वे हो गए, थोड़ा सा बोल्ड हो गए। कड़वा शब्द मैं बोलूँगी, कड़वे की जगह बहुत ऐसे सीधे हो गया आप लोगों के साथ कि नहीं, नो मीन्स नो। पहले थोड़ी हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी थी आप में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वाकया ज़रूर हुआ पास्ट में जिसने आपको थोड़ा सा मोड़ दिया, ऐसे थोड़ा सा बदल दिया, म्यूटेट कर दिया आपकी एनर्जी, और इसका घाव रहा है। लेकिन अब दिसंबर मंथ में डाइजेस्ट योर पास्ट, विच मीन्स कि आप ये जो भी हुआ, ये जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, एक हुआ, दो हुआ, 10 हुए, 10 लोगों के साथ हुए या एक के साथ हुआ, आप इसको कह रहे हो कि ओके, ये पास्ट की ऊर्जा है, प्रेजेंट में क्यों सोचूं, और प्रेजेंट में सोचकर फ्यूचर में क्यों भेजूं, फ्यूचर सेल्फ को ये मैसेजेस क्यों भेजूं कि देखो मैं इस एंग्जाइटी में रहता हूं, मेरे को लोग मैनिपुलेट करके, मैं क्यों भेजूं अपने फ्यूचर को ये मैसेज। समहाउ आपकी कॉन्शियसनेस ऐसे एलिवेट हो रही है, मैं सदके जाऊं आपके। आई स्वेयर टू गॉड, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक का इकलौता साइन है जो सबसे ज़्यादा पावर
में मुझे दिखा है। मतलब अभी और भी रीडिंग्स करूँगी हालांकि मैं, लेकिन अभी तक जितनी रीडिंग्स की हैं उसकी बात कर रही हूँ। ये 6ठी रीडिंग है बाय द वे, 6th रीडिंग। आपसे पहले मैंने एक्वेरियस की रीडिंग की थी, उनकी रीडिंग भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी उनकी रीडिंग भी। लेकिन यहाँ बहुत पावर है भाई, यहाँ इट्स टू ब्यूटीफुल। मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए, और आप मुझे इतना इंस्पायर कर रहे हो सेजिटेरियस, इतना इंस्पायर कर रहे हो, मैं बता नहीं सकती। मेरा नॉर्थ नोड सेजिटेरियस में है बाय द वे, तो यस मैं कनेक्ट भी कर पा रही हूँ इस रीडिंग के साथ। बट यस आप यहाँ पर पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ भी मिक्स नहीं होगा, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम नहीं क्रिएट करेंगे। पास्ट के वोन्स को प्रेजेंट में नहीं थोपेंगे और प्रेजेंट की एंग्जाइटी को फ्यूचर में नहीं भेजेंगे। नो, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस कार्ड Sagittarius, वी हैव मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर स्पिरिट कह रहे हैं हो गया, हरमिट में जितना रहना था, अंधकार में जितना रहना था, हो गया, अब आगे बढ़ो। अभी लाइट आ रही है, अभी रोशनी आ रही, थ्रोट चक्रा की पावर आ रही है। आपका थ्रोट चक्रा बहुत बुलंदगी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप वही बात बोल रही हो जो आपको बोलनी चाहिए। आप डर नहीं रहे अपनी बात को रखने को। कुछ लोगों के लिए दिसंबर मंथ में पब्लिक स्पीकिंग का कोई अगर करियर पाथ ऐसा है आपका, जहाँ पर आपको बोलना है लोगों के सामने, जो जैसे कह लीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा बोलने का ही काम है, इस करियर में या तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ऑलरेडी हो इस करियर पाथ में तो सक्सेस ही सक्सेस है, सक्सेस ही सक्सेस है। ओके, आपकी आवाज़ छा जाने वाली है सेजिटेरियस दिसंबर मंथ में। और अगर आप सोच रहे थे कि यार करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, अगर मुझे कोई स्पिरिट इशारा दे दे, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, तैयार हो तुम, तुम्हारा आसमान तैयार है, उड़ान भरो अब तुम। ये राइट टाइम है, तुम्हारी बुद्धि राइट तरीके से काम कर रही है, राइट एक्शन लोगे तुम और उसका राइट आउटकम निकलेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने इस कार्ड को क्यों हाथ में पकड़ा, क्योंकि जब भी थैंक यू शब्द को देखती हूँ ना, मेरी अपनी पर्सनल फिलॉसफी है ये, मैं जहाँ पर भी थैंक यू शब्द को देखती हूँ मुझे उसमें ब्लेसिंग्स दिखने लगती हैं। मुझे लगता है कि जहाँ थैंक यू है वहाँ ब्लेसिंग्स का भंडार है। और मैंने जब आपके इस कार्ड को देखा था तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि सेजिटेरियस की लाइफ में दिसंबर मंथ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, तो फिर मेरे अंदर ऐसे क्यूरियोसिटी से जागी, मेरे अंदर जो बच्चा है ना उससे रहा नहीं गया तो मैंने कहा कि इतना बता रहे हो गाइड्स को, मैंने कहा कि आप इतना बता रहे हो तो थोड़ा सा और बता दो भी कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो पता उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये लड़की जो कि सेजिटेरियस की एनर्जी है, ये लड़की जिस चीज़ के लिए थैंक यू कह रही है वही चीज़ एम्पलीफाई होकर और ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रही है। मतलब उसी के आकार की और चीज़ें बड़ी मात्रा में मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो इस वजह से मैंने इस कार्ड को उठाया था सिर्फ देखने को कि इसके सामने पड़ा क्या हुआ है। ओके, तो मुझे जो नज़र आया इसके सामने एक तो पहले तो बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत जैसे एक्सपेंसिव मूर्ति हो। और बाय द वे मुझे यहाँ पर अभी दिवाली गई है तो दिवाली का भी मुझे यहाँ पर ऑल्टर नज़र आया, जो हम बनाते हैं ना पूजा करने के लिए, मुझे वो नज़र आया। और फिर वहाँ से जो मुझे वो वाव 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 निकला है कि बस मैं ही जानती हूँ सेजिटेरियस। क्योंकि यहाँ पर दिवाली में जैसे बहुत सारे मिठाइयाँ आती हैं, सुंदरता डेकोरेशन का सामान आता है, रंगोली के रंग आते हैं, हम सुंदर सुंदर बेडशीट्स बिछाते हैं, घर साफ़ करते हैं, पेंट करते हैं अपने घर को, पता नहीं क्या क्या नहीं होता ना दिवाली के दिन। तो यस, ये जो एनर्जी है ये बेसिकली है धन धान्य, सुख समृद्धि, अबंडेंस। आप दिसंबर मंथ में ऐसी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे सेजिटेरियस, जिसके लिए आपको मिठाई की दुकान पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी ब्लेसिंग है जिसमें मुंह मीठा करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। बिना मुंह मीठे बात ही नहीं बननी। आप नहीं कहोगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग कहेंगे कि अरे मुंह नहीं मीठा करवाओगे, इतनी बड़ी खुशी आई है तुम्हारे घर में। तो आप जाने वाले हो दिसंबर मंथ में मिठाई वालों के दुकान पर। ओके, आपके 3-4 मतलब वहाँ आप 3-4 बार वहाँ पर जा सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है। आप सेलिब्रेट करोगे, उसके लिए लगेगी मिठाई। ओके, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। ये 3 कार्ड्स
सिर्फ दिसंबर मंथ की कहानी नहीं बताते मुझे, बल्कि ये मुझे ये भी कहते हैं कि मेरे सेजिटेरियस साइन के लोगों के लिए 2024 में भी इसी सेम एनर्जी को फॉलो करना, जहाँ पर आप टक 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 टक, पास्ट पास्ट में, प्रेजेंट प्रेजेंट में, फ्यूचर फ्यूचर में, और डाइजेस्ट कर लो, उस घूंट को पी लो। अगर आप ये कर लेते हो 2024 में, तो ये आपके 2024 की कहानी है। लिटरली आपका पूरा साल ऐसे गुजरेगा, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, हार्मनी में। आप ऐसे ऐसे चीज़ों को, ऐसे ऐसे सेलिब्रेशंस को अट्रैक्ट करोगे जिसके लिए मिठाई लगती है भाई। ओके, सो माय गॉश सेजिटेरियस, मैं इन कार्ड्स को अब यहाँ से उठा लेती हूँ। ओके, और मैं जाती हूँ आपके टैरो कार्ड्स में, क्योंकि वहाँ भी देख लें कि और क्या, अगर कोई डिटेल है, कोई मैसेज है ना, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी सेजिटेरियस। थैंक यू। One more time, please. And Chanel. Okay. Yep, we have the Hierophant, फैमिली ट्रेडिशंस का कार्ड आ गया, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, कार्ड्स ले लूँ फिर मैं बात करती हूँ। यप, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगनिंग्स, 5 ऑफ कप्स, सबकॉन्शियस में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। Oh my God, we have Page of Wands. This is your past and this is your present. आप कह रहे हो कि ओके, पास्ट से, पास्ट में मतलब ये डाइजेस्ट करके आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड की एनर्जी। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है, एंड फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी, मेजर आर्काना। आई थिंक आप बहुत ब्लेस्ड हो। मैं पहले तो यही शब्द बोलूँगी यहाँ पर, यू नो, स्ट्रेंथ इन्फिनिटी, मैजिशियन इन्फिनिटी, टेम्परेंस इन्फिनिटी, 2 कप्स की एनर्जी, तीनों कार्ड एक के बाद एक के बाद एक। और शुरुआत देखो कहाँ से हुई, मेजर आर्काना से। एंड कहाँ पर हो रहा है, मेजर आर्काना से। आप बहुत ब्लेस्ड हो। ये बहुत मेजर मंथ है मेरे सेजिटेरियस साइन के लोगों के लिए, इसे लाइटली मत लेना। ओके, ये बहुत मेजर मंथ है। ये इस माइंड सेट में टैप इन करने का, ये को क्रिएट का भी मंथ है। पहले मैं ये बात करूंगी, को क्रिएट करना स्पिरिट के साथ मिलके, अपनी हायर सेल्फ के साथ मिलके, अपनी हाई वाइब्रेशंस के साथ मिलके, ये को क्रिएट करने का महीना है। आप कह रहे हो कि ओके, दिस इज माई विश, मुझे ये चाहिए। ओके, इस विश के लिए फिर आपने अपना काम करना शुरू कर दिया, आपने विजुलाइज करना शुरू कर दिया, जो 4 ऑफ कप्स कर रहा है बैठकर, आपने विजुलाइज करना शुरू कर दिया। ओके, और इस विजुलाइजेशन के लिए वो मुझे बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब टाइम निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इस तरीके से इस एनर्जी को करना हो कि चलो मैं उस पार्टी में नहीं जाता, मैं बैठकर अपनी मेडिटेशन कर लेता हूँ। मैं सिर्फ बहुत ही जैसे सिंपल सा मैसेज दे रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है कि इस समय को निकालने के लिए को क्रिएशन का जो आपके बिहाफ का काम है उसे करने के लिए आपको थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ चीज़ों को आपको नो बोलना पड़े, क्योंकि ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ इन्विटेशंस हो सकते हैं जिसमें आप अपने घर वालों को भेज दो, आप खुद ना जाओ, और आपको कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप चले जाओ, तो आप अपना बेसिकली काम कर पाओगे। ठीक है, तो मान लीजिए नंबर 1 पर आपने कहा कि ये मेरी विश है नाज, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे आप कह रहे हो ओके, मैं अब यहाँ पर विजुलाइज करूँगा, ये जो विश है इसे इस तरीके से देखूंगा कि ये ऑलरेडी मेरे पास है। बेसिकली नंबर 2 पर हम आई एम की एनर्जी को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर सरेंडर, क्योंकि 2 काम जो आपके भी हाफ के थे आपने कर लिए। अब आप यूनिवर्स को कह रहे हो अब आपका काम, मेरे हाथ में जो था मैंने तो कर दिया, अब आप करो ना।
तो ये कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं कि अगर आपने ये 2 हिस्सों का काम कर लिया, जो तीसरे हिस्से का काम है ये यूनिवर्स करेंगे। ये है को क्रिएट करना, स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएट करना, कोलैब करना। हम कोलैबोरेशन का मैसेज देते हैं ना 3 ऑफ पेंटिकल्स से। कोलैबोरेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों के साथ ही हो, कोलैबोरेशन कभी कभी गाइड्स के साथ होती है, भगवान के साथ होती है, मदर अर्थ गाया के साथ होती है। तो आप कोलैबोरेट करोगे और बूम 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 बूम, विश फुलफिलमेंट। 9 कप्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन वही तो चीज़ है। को क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अगर नहीं है कोई चीज़ मेरे लिए, मैं उसे अपने द्वारा क्रिएट करूंगा। अगर कोई चीज़ मेरी कहानी में नहीं लिखी हुई है तो एस ऑफ सोर्ड्स को कलम बनाकर उसे मैं अपनी कहानी में लिखूंगा। उसको बोलते हैं को क्रिएट करना। और ये ताकत, ये पावर सभी के पास है, हर इंसान के पास। कोई यूज करता है, कोई नहीं करता। ओके, आपको करनी है। दूसरा मैसेज मुझे यहां पर ये मिलता है सजिटेरियस साइन के लिए कि ये इतना ब्यूटीफुल मंथ है पर्ज करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि लेट गो करने के लिए, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और अगेन जब हम ये बातें बोलते हैं पर्ज कर दो, लेट गो कर दो, तो हमको लगता है कि यार बस दुख दर्द को ही करना होगा। अरे कभी कभी कोई और भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा सामान पड़ा हो जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे, और जब तक ये सामान ना जाए नया सामान आए नहीं। तो ये लिटरली मंथ आपको जैसे इसे इस रूप में देखना है कि आप न्यू ईयर की सफाई करने के लिए तैयार हो रहे हो। आप कह रहे हो कि नया साल आ रहा है, मुझे मेरा घर आंगन कैसा चाहिए, मेरा घर आंगन 2024 में कैसा दिखना चाहिए। 2024 आ रहा है सभी के लिए, राइट, आपके लिए भी आ रहा है। तो 2024 जब आएगा तो उसको मुझे कैसे दिखाना है कि मैं, मेरी लाइफ कैसी, मेरा घर कैसा है, मैं कैसा हूं। तो उसके लिए जो चीजें आपको आपकी सुंदरता को कम कर रही हैं, ये कार्ड कह रहा है कि बस उसको लेट गो कर दो, उसको जाने दो, उनसे थोड़ा सा मोह तोड़ो अपना। और इसमें आप यहाँ पर बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को लेकर आ सकते हो। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाते हैं ना, डिटैच करना, मोह माया से थोड़ा सा अपना नाता तोड़ो, तभी परमात्मा के साथ जुड़ पाओगे, तभी प्रकाश के साथ जुड़ पाओगे। तो हाँ, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखकर आप ये लेट गो कर सकते हो, क्योंकि यही लेट गो का जो एक्शन है आपका, आपकी तरफ ऐसी न्यूज़, आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी तरफ ऐसी ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा जिसमें सूरज की ऊर्जा है, यहाँ मून की एनर्जी है। तो अगर आपको मून की साइलेंट एनर्जी से भी निकलना है, किसी से आपकी बात नहीं हो रही, आप किसी से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, आपको कोई कॉल नहीं आ रही, काम की भी हो सकती है ये, अगेन अपनी सिचुएशन के अनुसार आपको देखना है। देखिए मैसेजेस को, ओके। कोई करियर के लिए देख रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहा है, कोई लव लाइफ के लिए देख रहा है। तो बेसिकली आप जिसका भी वेट कर रहे हो, जिस चीज़ का, और वो जो चीज़ है वो मतलब उसका कोई संकेत नहीं दिख रहा, कोई साइलेंस में पड़ी है, बस वो मून की एनर्जी में पड़ी है, अंधेरे में पड़ी है। आप उसमें अगर रोशनी देखना चाहते हो तो उसके लिए ये करना होगा, और उससे फिर ब्लेसिंग आएगी आपके इन्वायरमेंट में। ये है मूवमेंट, एडवेंचर, पैशन, यह है बहुत सारा फोकस भी उन चीज़ों के ऊपर जो आपसे कद में थोड़ी बड़ी हैं। तो अपने से अपनी एक हिंदी का शब्द जिसे बोलते हैं ना हम, हैसियत, हमारी एग्जिस्टेंस से बड़ा कुछ हम सोच पाएं। यहाँ पर हम क्या तोड़ रहे होते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग को, हमारी जो प्रोग्रामिंग है कि नहीं नहीं जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, बड़ा सपना मत देखो, क्योंकि बड़े सपने तो बड़े लोगों के ही पूरे होते हैं। फिर कोई उठता है पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह और कहता है कि क्यों, बड़े सपनों को देखने का हक क्या सिर्फ बड़े लोगों को है। हम अपने कद से बड़ा सपना देखेंगे और उसको मुकम्मल भी करेंगे, उसको पूरा भी करेंगे। है हमारे में इतनी ताकत। तो कुछ बड़ा अगर आपको करना है, लिटरली आपको अपने घर की किसी, क्योंकि फैमिली की मैसेज है, अगर आपके फैमिली में भी बहुत लैक कॉन्शियसनेस रहती है और आपको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ये बड़े सपने देखने से क्यों डरते हैं, और आप वो चेंज करना चाहते हो, तो आप वो बन सकते हो दिसंबर मंथ में, सिंपली इस चीज़ को लेट गो करके, जो आपकी बेसिकली सुंदरता को कम कर रही है। ये खाना भी हो सकता है, कोई डाइट हो सकती है, कोई जीने का ढंग हो सकता है, रात को देर देर तक फ़ोन चलाना, डार्क सर्कल्स आ गए, स्किन खराब करती है आपकी। तो वो देखो ना, वो खुद से सिंपल एक सवाल पूछो कि मेरी सुंदरता को वो कौन सी चीज़ कम कर रही है, मेरे घर की सुंदरता को कौन सी चीज़ कम कर रही है। जो भी आंसर है उसको लेट गो करना है, दैट्स इट। उससे फिर ये आएगा, जब ये आया तब फिर मैजिक क्रिएट होगा।
इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां आपको दिखने की ज़रूरत है वहां पर आप दिखोगे, वहां पर आप पर्दे के पीछे जाके नहीं छुप जाओगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, इन दोनों कार्ड्स में ना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है सैजिटेरियस। ऐसे दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि क्यों डरे हम, क्यों डरे हम, दिखेंगे हम, रिकग्निशन अच्छी लगती है हमको, फेम अच्छा लगता है हमको। ये है अपनी लाइफ का एक वो हिस्सा भी एक्सेप्ट करना जिसको सोसाइटी लगी हुई है एक्सेप्ट ना करवाने में। सोसाइटी कहती है कि नहीं 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 ये मत करो, वो मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप कह रहे हो कि क्यों, आप कौन होते हो मेरे को बताने वाली है। मेरा जीवन पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। जैसे मुझे वो रॉक स्टार का ना मूवी में जो गाना है, साडा हक है तेरा मुझे वो चैनल हो रहा है। आई थिंक उस गाने में भी ये लाइन आती है कहीं ना कहीं कि मतलब कि तुम लोगों का मुझ पर मुझसे भी ज़्यादा हक है। ऐसे वो सरकाज़म में बोल रहा है उन लोगों को कि यार तुम्हारा मतलब मेरे लाइफ पर मुझसे भी ज़्यादा हक हो गया। ये कैसी लाइफ हुई भला। आप इस एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हो दिसंबर मंथ में। आप कह रहे हो कि नो, दिस इज़ माई लाइफ, कंट्रोल मेरे हाथ में है। और आप इसको बस ऐसे हेकड़ी में नहीं बोल रहे हो, आप प्रूव भी कर रहे हो। आप बता रहे हो कि यस देखो, अगर मेरे में कोई एडिक्शन है, मेरे में कोई अगर बुरी आदत है तो मैं उस पर पर्दे नहीं डालता, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेंथ की जो हीलिंग है आप इसे यूटिलाइज कर रहे हो अपने डेविल की, अपनी शैडो की किसी प्रॉब्लम को ठीक करने में, और आप उसे दिसंबर मंथ में ठीक भी कर लोगे। तो आपके जीवन में अगर कोई शैडो का पार्ट भी चल रहा है ना, आपका कोई हम सभी की घिनौनी साइड है, शैडो को हम यही बोलते हैं ना, एक डार्क साइड है हमारी, जिसमें कोई एडिक्शन हो सकती है, गंदे विचार हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकती है। शैडो, अगेन शैडो मैं आपको बता रही हूँ कि शैडो सभी में है, तो इससे ट्रिगर मत होना। इस चीज़ की जो आपकी शैडो है, आप कह रहे हो कि ओके है ये प्रॉब्लम, तो क्यों ना इसको ठीक करें। अकाउंटेबिलिटी है आपकी ऊर्जा में यहाँ पर। तो वो हेकड़ी वाली बात नहीं है कि हाँ मेरी लाइफ है तो मुझे मत बताओ। इस चीज़ की जैसे आपको पता, आपके पास इन्फिनिटी की विजडम है कि यस आई नो मेरे में अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे इसे ठीक करना है, मुझे इसको और आदत को नहीं बिगाड़ना। एंड दैट इज वाई आई थिंक एक जेन्यून कॉन्फिडेंस है आपकी ऊर्जा में। ओके, आई थिंक ये जो पास्ट की पोजीशन में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये भी सजिटेरियस मुझे यही बताता है कि आप शुरू से ही स्ट्रांग रहे हो बहुत, आप शुरू से ही रेबल रहे हो, शुरू से ही आप यहाँ पर कि बस बोल दिया। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया, जेन्युइनली जो आपको लगता है कि यार ये सही है ये गलत है, आपने उसको बोल दिया। लेकिन ये ऊर्जा में मुझे वही शेर नहीं दिखती है जिसकी मैंने पहले बात कही थी। इसको भी किसी ने मात दी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी किसी ना किसी ने मात दी है। दिस इज यू। पास्ट में आप ये थे, किसी ने आपको मात दी, कोई आपको बेवकूफ़ बना गया, कोई चकमा दे गया, कोई मैनिपुलेट कर गया, फ़ायदा उठा गया, ठगी कर गया, झूठ बोल गया, इल्ज़ाम लगा गया, कुछ हुआ। ओके, लेकिन आपको अब इसको घूंट पीकर इससे बाहर निकलना है, इसको क्लोजर देना होगा, तभी ये न्यू बिगनिंग आएगी आपके कॉन्शियस माइंड की। आपका कॉन्शियस माइंड किस में बैठा है कि यू नो व्हाट, मुझे अच्छी चीज़ों पर फोकस देना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स पे यही कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स पे यही कर रहा है। सबकॉन्शियस में क्या है, सबकॉन्शियस में है यहाँ पर ये स्पिल्ड वाटर, कि जो चीज़ें पास्ट में आपके लिए काम नहीं की, जो आइडियाज़ पास्ट में आपके लिए काम नहीं किए, उसकी सैडनेस, इट्स ओके, लेट इट गो। ओके, आपका कॉन्शियस माइंड दरअसल सबकॉन्शियस माइंड से इस समय ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड में पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आपका कॉन्शियस माइंड, विच मीन्स कि अगर कॉन्शियसली अगर आप किसी थॉट को थोड़ी सी अटेंशन देते हो, थोड़ा सा फोकस देते हो, जैसे थॉट सिंपल हो सकता है कि आई एम हैप्पी, जो कि इसका ऑपोजिट है। ये कार्ड कह रहा है कि ओ आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम दिस एंड दैट। लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड की आई एम हैप्पी, और अगर आपने इसको थोड़ा सा मेडिटेट कर लिया, इसको थोड़ी सी पावर दे दी, तो ये इस पर हावी होगा, इसको जल्दी से ठीक कर देगा। तो ये बहुत अच्छा महीना है अपने सबकॉन्शियस को भी क्लीन करने का, सबकॉन्शियस में जो सैडनेस है उसको हील करने का, और बस उसे ध्यान देकर किया जा सकता है। आपको ये भी बहुत अच्छा होगा अपने लिए पूछना कि मेरा जीवन का सच क्या है, मेरे जीवन का सच क्या है, मुझे क्या चाहिए। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रही है यहाँ पर द हायरोफांट से। देखिए, कमिटमेंट के लिए भी सिर्फ दिल की बात सुनना कि मुझे ये शख्स अच्छा लगता है, ठीक है,
वो तो लगेगा ही, तभी तो कमिटमेंट, तभी तो प्यार भी होगा ना। अच्छा नहीं लगेगा तो प्यार कैसे होगा? वो तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि मेरे रिलेशनशिप में सच्चाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सजिटेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बढ़ रहे हो बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन कमिटमेंट की तरफ, शादी की तरफ। अगर आप अभी अनमैरिड हो, आप जा रहे हो जहां पर फैमिलीज इंट्रोड्यूस होंगी सिचुएशन में, जहां पर घर परिवार में बात बताई जाएगी, आप जा रहे हो उस दिशा में, तो संभल जाओ। अगर सच्चाई नहीं दिख रही तो अभी भी चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। ये एनर्जी आपकी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी करंट एनर्जी में भी। एड्रेस कि जो आपको मिल रहा है, क्या वो जेन्युइनली वैसा है जो आप चाह रहे हो, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई सेक्रीफाइस लगा है? अगर ये जेन्युइन एस ऑफ कप्स है, श्योर, कौन रोक रहा है? बताओ घर में बताओगे तो परिवार वाले भी उसको देखेंगे और आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर इसमें जेन्युइन एनर्जी नहीं है तो उसे एड्रेस करो, डरो मत। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो सेजिटेरियस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका रिश्ता और गहराई में, जहां पर एक दूसरे के बिना आप रह ना पाओ, तो यहां पर आपको ये भी चेक करना होगा कि ये जो रिलेशनशिप में इतनी गहराई हमारे आ रही है, ये जो इमोशंस हैं, क्या ये जेन्युइन हैं या फिर ये कोड डिपेंडेंसी का हिस्सा है? कि स्ट्रेंथ में हमने देखा शैडो की प्रॉब्लम है। एक गहरा रिश्ता क्या है कि जब तुम मेरे साथ हो मैं सुखी हूं, पर एट द सेम टाइम मेरी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है। यू नो, हम यहाँ पर साथ में हैं, बातें कर रहे हैं तब भी प्रेम है, और साथ में बैठे हैं अपने अपने काम पर ध्यान रखते हुए, चुप्पी है अगर हम तब भी खुश हैं। ये एक बहुत ही हील्ड रिलेशनशिप की निशानी होती है, हील्ड रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें एक रिस्पेक्ट है, इसमें एक ऐसी ऊर्जा है कि यस, आप मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे मोहब्बत है, और इस रिश्ते को मुझे और गहरा करना है, बट एट द सेम टाइम मैं खुद को भी फना नहीं कर रही या कर रहा। तो आपको यहां पर इसमें जेन्युइन एनर्जी, ट्रुथ को डिटेक्ट करना है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर कोई ऐसी ऊर्जा है भी जो इस 5 ऑफ कप्स को कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको समय रहते ठीक किया जा सकता है ना। एड्रेस करने की बस जरूरत है कि क्या सही है क्या नहीं, क्या सच है या क्या झूठ है। और जो झूठ है अगर आप जितना एड्रेस करोगे उसकी उतनी ही रोकथाम हो जाएगी। अदरवाइज ये चीज बढ़ती 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 पता नहीं कितनी बढ़ जाए। ओके, ऑलराइट सजिटेरियस, मैं 2 कार्ड्स और लूंगी और फिर रीडिंग को एंड करेंगे यहां पर। वाओ, वी हैव आई एम प्रेजेंस। मैंने बोला था जो को क्रिएशन के बारे में, आई एम की एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एक्सेसिंग द डिवाइन विद हिन, या एक्सेसिंग द डिवाइन विद हिन। ये मैसेज क्या है कि जो चीज़ तुम चाह रहे हो उसे ऑलरेडी इस रूप में देखना कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। ये सीक्रेट होता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। या अर्थ एंजल, आई एम टेलिंग यू सेजिटेरियस, ये अब तक की आई थिंक सबसे पावरफुल एनर्जी है। मैं रीडिंग नहीं शब्द यूज करूंगी, मैं एनर्जी शब्द यूज करूंगी। ओके, ये जिन भी लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप एक बहुत पावरफुल दौर से गुजर रहे हो, पावरफुल कॉन्शियसनेस से गुजर रहे हो। ये सिर्फ आपके लिए ही पावरफुल नहीं है, बल्कि आपके द्वारा जो अर्थ मिशन है उसके लिए भी पावरफुल है, विच मीन्स कि ये धरती के लिए भी इस समय जो आपकी प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेजिटेरियस धरती के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। आप लोगों के लिए भी ब्लेसिंग का काम कर सकते हो सकता है कि कोई शख्स आपको कहे कि तुम्हारा नाम लेके, तुम्हारा चेहरा देख के ये काम शुरू किया था, तुम्हारे बारे में सोच के ये काम शुरू किया था, तो देखो इसको भाग लग गई, ये ब्लेस्ड हो गया, इसमें सक्सेस आ गई, राइट। तो कोई ना कोई आपको ये महसूस करवाने की कोशिश कर सकता है कि आप उनके लिए लकी हो। ओके, इट्स जस्ट कि आपका ऑरा, आपकी वाइब कुछ ऐसी हो सकती है दिसंबर मंथ में।
बट यस, आपके करियर की अगर बात करें, आई थिंक आप अपने करियर में बहुत चमकने वाले हो। आपको अगर कोई चैलेंजेस भी मिलते हैं, चैलेंजेस को इस रूप में मत देखो कि कोई डिफ़िकल्टी आने वाली है, नहीं। चैलेंजेस माने कि कोई टफ वर्क है जिसमें बुद्धि लगनी है, स्ट्रेंथ लगनी है, फिजिकल बॉडी की एक्स्ट्रा एफर्ट लगना है, आप उसको बहुत ब्यूटिफुली कर पाओगे। और नए क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और इसमें बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी सक्सेस। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो तो उसकी अच्छी रिटर्न दिख रही है मुझे, एटलीस्ट उसके साइंस दिख रहे हैं आपको, साइंस दिख जाएंगे दिसंबर मंथ में कि हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट सही दिशा में चल रही है। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग सेजिटेरियस, वंडरफुल रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।